नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग हिंदी शिक्षण में भाषा अधिगम और अर्जन से रिलेटेड वो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि सेटेट एग्जाम में हूबहू आए हुए प्रश्न हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इन प्रश्नों का अभ्यास। नए भाई बहन जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का पहला प्रश्न, तो आज का पहला सवाल है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य। अब जैसे यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं को क्या करेंगे, गोला कर लेंगे। साथियों, जो अर्जन होता है वो जन्मजात होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम आपका प्रयास पूर्ण रूप से होता है। इसको प्रयास किया जाता है, इसे विद्यालय से सीखा जाता है, इसके लिए कॉलेज, आपके सामाजिक स्तर। तो अधिगम और अर्जन में क्या है, इसको सीखना पड़ता है और अर्जन आप जन्मजात सीखे हुए होते हैं। हम शुरू करते हैं अपने ऑप्शन पे। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। रोजगार के लिए नहीं सीखी जाती है, बल्कि आपके अर्जन व्यवहार, सामाजिक व्यवहार और प्रयासपूर्ण ढंग से सीखी जाती है। और ऑप्शन देखेंगे, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश का होना आवश्यक है। ये आपका सही है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता का होना बहुत जरूरी होता है, ये भी सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, ये भी आपका सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो उत्तर आपका सही हो रहा है, क्या हो रहा है, रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ये आपका गलत है। भाषा केवल नौकरी के लिए नहीं सीखी जाती। भाषा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए, अर्जन के लिए, और ये सहज और स्वाभाविक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अधिगम और अर्जन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अच्छा, इससे आप लोग क्लियर हैं कि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं? तो सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा, शायद कोई शिक्षक केवल हिंदी भाषा जान रहा हो, कोई इंग्लिश भाषा ही जान रहा हो, कोई हिंदी इंग्लिश जान रहा हो, तो सहायता तो करती हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा को जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अब देखिए, पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं, इस कथन पर भी हम लोग पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है इंग्लिश की है भाषा शिक्षण, हिंदी की अलग और उर्दू की अलग, संस्कृत की अलग। तो सबके लिए हमें बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा इतनी पुस्तक कैसे पढ़ सकता है? तो तीसरा ऑप्शन है, अन्य विषयों को पढ़ने के लिए वैविध्यपूर्ण, मतलब विविधता से पूर्ण भाषा प्रयोग अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, और ये आपका ऑप्शन सही है। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। उसका जो सटीक उत्तर है, अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग, मतलब आप भाषा की विविधता का प्रयोग करिए, न कि पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करिए, या ये अपेक्षा करिए कि एक जो टीचर हैं एक से अधिक भाषा जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगॉस्की। अब देखिए, यहाँ वाइगॉस्की, जब भी वाइगॉस्की आए तो वाइगॉस्की के आने पर आपको तुरंत दिमाग में ये लाना होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगॉस्की का जो भी उत्तर सही होगा उसमें सामाजिक अंतःक्रिया जरूर होगा। अब हम लोग अपना ऑप्शन देखें। यहाँ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, और चौथा देखिए सही उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है, और आपका डी ऑप्शन ही सही है। क्योंकि जो वाइगॉस्की थे, वाइगॉस्की का मानना है कि बच्चा जो भी सीखता है वो समाज से सीखता है, अपने परिवेश से सीखता है। इन दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है बच्चे की भाषा का सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये विचार चॉम्स्की महोदय का था। चॉम्स्की ने कहा था
कि भाषा जो सीखने की क्षमता है वो बच्चे में जन्मजात होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थात पहला नंबर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। देखिए अर्जन क्या होता है? अर्जन आप जन्मजात सीखे होते हैं। अधिगम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रयास करना होता है, नियम से चलना होता है, विद्यालय से चलना होता है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जो अंतर है उसमें आप कुशलता को शामिल कर सकते हैं। भाई जो अधिगम सीख रहा है वो कुशल होगा, स्वाभाविकता भी शामिल कर सकते हैं। जिसको भाषा अधिगम आ रही है वो सहज भी होता है, सहजता भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सांस्कृतिकता है ये दोनों में है, अर्जन में भी है और अधिगम में भी है। इसलिए आधार अंतर का आधार सांस्कृतिकता आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने परिवार और संस्कृति मतलब समाज और संस्कृति के साथ ही भाषा का अर्जन भी करता है। और बच्चा जो है भाषा अधिगम भी अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो ये जो है आधार नहीं है किसका? अंतर का। अंतर का आधार इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता ये केवल अधिगम का हिस्सा है। अर्जन में ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि अर्जन आपकी मातृभाषा से रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? एक ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह विचार किसका है? यह विचार आपके चॉम्स्की महोदय का है, नॉम चॉम्स्की। ये जो नॉम चॉम्स्की थे, इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति लेकर पैदा होते हैं। तो इनके अनुसार ही ये सही है। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल.एस. वाइगोस्की। अब फिर आ गया आपका क्या? वाइगोस्की। अब ये हम लोग देखिए प्रश्न आपका परीक्षा में आया हुआ है, जो आया हुआ है वही पेपर हम लोग आपके सामने हूबहू दिए हुए हैं। अब वाइगोस्की देखिए आ गया। अब वाइगोस्की जब भी आएंगे तो क्या होगा कि संस्कृति और समाज ये दो शब्द आपको मिलेंगे, और दोनों किस रूप में मिलेंगे? अंतःक्रिया के रूप में मिलेंगे। न दो तो एक जरूर मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोस्की चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। उसके बाद आपका भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। कभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हो ही नहीं सकते। जो चिंतन है वो भाषा को निर्धारित करती है। आपका दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। जो वाइगोस्की महोदय थे उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है शुरुआत में भाषा और विचार मतलब चिंतन अलग अलग होते हैं, फिर आगे जाकर मिल जाते हैं। और यहाँ जो है चिंतन आपका कहाँ शुरू होता है? भाषा को निर्धारित करने का कार्य करता है। इसलिए बी ऑप्शन या दूसरा नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब जैसे यहाँ पर देखिए नहीं है आया है, तो भाषा अर्जन क्या है? इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ये अर्जन के लिए सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? नहीं है, मतलब उचित नहीं है। तो हम इसको प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं मानेंगे। जो भाषा के नियम हैं ये सीखे जाते हैं, अर्जन में कभी नियम सीखे ही नहीं जाते। अर्जन क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है, और ये क्या होती है? जन्मजात होती है, अपने मातृभाषा से रिलेटेड होती है, परिवेश से रिलेटेड होती है। इसमें नियम कुछ होता ही नहीं। अगर आप नियम सीखेंगे, इसके लिए आपको व्याकरण सीखना होगा, और व्याकरण जब आप सीखेंगे तो वो आपकी प्रक्रिया अर्जन ना होकर क्या हो जाएगी? अधिगम हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है भाषा अर्जन। अभी हम लोगों ने भाषा अर्जन के बारे में सुना कि भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसमें केवल आपकी मातृभाषा की ज़रूरत है, मातृभाषा आती है। जन्म से जो भाषा हमने सीखा है
उसके बारे में आती है। इसमें हम किसी नियम कानून के तहत नहीं जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा अर्जन शिक्षक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये गलत है। भाषा की कक्षा में ही, अब देखिए यहाँ कक्षा की बात कर रहा है, जबकि अर्जन कक्षा से रिलेटेड नहीं होता। कक्षा से रिलेटेड आपका हो जाएगा अधिगम। जो अर्जन है सहज और स्वाभाविक होता है, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है, बिना किसी प्रयास के हम लोग सीखते हैं, इसलिए भाषा अर्जन बहुत ही क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः आपका उसकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बिल्कुल, अब बच्चों में जो जन्मजात क्षमता है इसका प्रयोग करिए, ये चॉम्स्की ने कहा था। और अगर इस क्षमता का हम लोग प्रयोग करके नियम बनाते हैं तो उससे बच्चे क्या होंगे, बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन हम पढ़ें, अभी इसको हम गलत नहीं मान रहे हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये सबसे सटीक है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बच्चे को उसकी जन्मजात क्षमता का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर भाषिक परिवेश रहे, उपलब्ध कराया जाना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश रहे और जो ज्ञान है वो दिया जाए, तो बच्चा इससे क्या होगा, बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। क्योंकि उन्हें एक अच्छा वातावरण मिल जाए, बेहतरीन वातावरण मिल जाए जिसमें भाषा ही सिखाई जाती है, तो वो और जल्दी सीखेंगे। ठीक, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं, अब देखिए यहाँ नहीं किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन है ना, वहाँ पर आपको उचित वातावरण नहीं मिलेगा, इसलिए शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। और जो शायद माता पिता हैं, उनमें सब पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, उनको खुद नियम पता हो या नहीं पता हो, इसलिए इसके लिए क्या होता है, एक वातावरण के लिए हम लोग बच्चे को कहाँ डालते हैं, विद्यालय में। वहाँ आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, भाषिक वातावरण मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन सही है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश जरूरी कराना चाहिए। जब ये पाएगा बच्चा, तो उसके सीखने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करके रुचि के साथ जल्दी सीख जाएगा, इसलिए दो ऑप्शन आपका सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। देखिए यहाँ जो भाषा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इसमें अर्थ गढ़ने का आधार, जो अर्थ गढ़ने का मतलब है भाषा सीखने का आधार। भाषा अच्छा मतलब बच्चा शुरू बोलना कहाँ से करता है, इसमें आपका आएगा क्या, परिवार या परिवेश। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, ये तो बाद में होगा। हमें अर्थ गढ़ने का कार्य कौन करेगा, आपका डी ऑप्शन करेगा, समाज, सांस्कृतिक परिवेश, और ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। यहाँ दक्षता है इसलिए गलत है, नहीं, सिर्फ वो मातृभाषा जानते हैं। उन्हें जब आप विद्यालय में पढ़ाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उनके मातृभाषा में नए ज्ञान को जोड़ेंगे, तब बच्चे जानेंगे। दक्षता, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा व्याकरण को तो वो जानते ही नहीं है, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, ये भी गलत है। बच्चे भाषा जन्मजात लेकर ही आते हैं, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, और ये आपका सही है, क्योंकि बच्चे को अपनी मातृभाषा में जो भी उत्तर आप होगा उसे वो समझ लेंगे और समझा भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करता है, भाषा अर्जित करता है। किसने कहा है, वाइगॉस्की का कथन है ये आपका। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, वाक्य, शब्द, व्याकरण और भाषा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन और अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। अब देखिए, अर्जन जन्मजात, अधिगम आपको प्रयास पूर्ण रूप से सीखना पड़ता है।
इसके लिए आपको विद्यालय जाना होगा, इसके लिए समाज परिवेश ही काफ़ी है। भाषा का कठिनाई स्तर, अब उसके बाद देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी सटीक नहीं है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति नहीं, भाषिक परिवेश की उपलब्धता अधिगम और अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अधिगम के लिए आपको कहाँ जाना होगा, विद्यालय में जाना होगा। आपको अधिगम के लिए किसी संस्थान में जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, वहाँ आपको व्याकरण के नियम सिखाए जाएंगे। लेकिन जो अर्जन है, अर्जन के लिए तो समाज और परिवेश ही क्या है, दोनों चाहिए। और ये प्राकृतिक परिवेश में भी आप सीख सकते हैं। तो कौन सा 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। देखिए ये बच्चों के लिए वाचाल निगेटिव आया इसलिए गलत। सदैव, अब देखिए सदैव क्या है, निगेटिव वर्ड क्या है ना, कीवर्ड हमेशा की बात कर रहा है ना, किसी चीज को आप सदैव के रूप में नहीं। अब देखिए यहाँ सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। अब देखिए परीक्षा लेना भी क्या है, ये भी निगेटिव कीवर्ड में आ रहा है। समय नष्ट, अब देखिए नष्ट करना, समय टाइम कभी नष्ट करने वाली बात ही नहीं होती बच्चों में, इसलिए ये भी निगेटिव कीवर्ड है। उसके बाद बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि जब सुलेखा बच्चों से बातचीत कर रही है तो बच्चे भी सुलेखा से बातचीत कर रहे हैं, और जब बच्चे सुलेखा से बात कर रहे हैं तो अपने विचार को क्या कर रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। तो उन्हें क्या मिल रहा है, एक परिवेश मिल रहा है जहां बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन अर्थात 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। देखिए सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। देखिए सुमन ने क्या किया है, गुजराती बोल को समझ लेती है। इसका मतलब जो सुमन है, सुमन ने भाषा का क्या किया है, अर्जन किया है। कहाँ से किया है, अपने समाज से किया है, अपने परिवेश से किया है। सांस्कृतिक परिवेश और समाज से जो भाषा हम लोग समझते हैं या सीखते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन कहा जाता है। और यहाँ देखिए सुमन विद्यालय गई ही नहीं है। विद्यालय में बताए गए भाषा किस पर आधारित होते हैं, व्याकरण के नियमों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर आपका एक, भाषा अर्जन का। नेक्स्ट है आपका प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। अब देखिए ऑप्शन इसका हम लोग देखें, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, और ये गलत है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की जो भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा उत्तर सही है, 1 नंबर ही आपका सही है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं और बड़े सही रूप से समझ नहीं पाते कि बच्चा क्या बोल रहा है और किस ढंग से बोल रहा है। नेक्स्ट आपका चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो है भाषा अर्जन की क्षमता के कारण भाषा सीखते हैं, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से, तो ये आपका गलत होगा। भाषाई समाज से, जो चॉम्स्की ने कहा था, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, यही सही है। दूसरा नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉस्की ने क्या कहा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर, बिल्कुल आपका 2 नंबर सही है। अब इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वाइगॉस्की से आप समझ रहे हैं, चॉम्स्की को भी समझ ही पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, बिल्कुल आपका 2 नंबर सही है। और ये इनमें केवल नकल ही नहीं होती, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना होता है।
तो नकल से भाषा नहीं सीखी जाती, इसमें जन्मजात क्षमता भी होती है, चॉम्स्की ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, मतलब सही है। इसमें आपको देखना है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग। अब देखिए कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपका यहीं से निगेटिव है, इसलिए हम इसको गलत मान लेंगे। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग। अब देखिए उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक पूरा निगेटिव जा रहा है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जरूरी होता है। भाषा सीखने में सिनेमा को शामिल करना जरूरी होता है, इस यहाँ नहीं है, इसलिए ये आपका निगेटिव। लास्ट ही आपका सही है। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। बहुत बढ़िया, 4 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसमें होता है? भाषा के नियमों को स्मरण करने में गलत, स्वाभाविकता में, और ये आपका सही है क्योंकि दोनों के जो स्वभाव हैं वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक में आप जन्मजात अर्जन करते हैं अपने समाज परिवेश में, और एक में आपको विद्यालय संस्थान जाना होता है, इसलिए दोनों में जो अंतर है स्वाभाविकता में है। आपका 3 नंबर सही है, और इन दोनों को हम पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अहम केंद्रित भाषा। जो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना है किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? अहम आपका पियाजे के साथ जुड़ा हुआ है। अहम केंद्रित भाषा किसके है? पियाजे ने कहा था कि जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वो क्या हो जाता है? ईगोसेंट्रिक। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक, अर्थात अहम केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वाइगॉस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में समाज की और सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बहुत जरूरत होती है। कौन सा? 4 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चों में के पास भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। बिल्कुल आपका एक ऑप्शन सही है। यहाँ व्याकरण के नियमों को समझा दिए जाएं, ये देखिए आपका यहीं से निगेटिव हो गया, आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, मुक्त नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन आप करते रहिए जिससे बच्चे की कमी को आप पकड़िए। तो ये भी यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये तो पूरा निगेटिव वाक्य ही है, इसलिए आपका ये भी गलत। तो कौन सा? एक ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होती है? 5000 वाक्य, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका 2 नंबर सही है। तीसरा है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, 5000 शब्द होते हैं, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। बिल्कुल 3 नंबर आपका सही है। क्योंकि भाषा का प्रयोग करना क्या होता है अलग बात होती है, और उसके इतिहास को जानना, उसके नियमों को जानना, उसके व्याकरण के बारे में जानना अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है या सकती है? भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास गलत, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग ये आपका सही है। क्योंकि बच्चे का जो भाषिक परिवेश होता है वो जब आप जाएंगे विद्यालय में तो स्वयं शिक्षक उनकी भाषा बोलकर, उनके भाषा में उत्तर देकर उन्हें अपने से कनेक्ट कर लेता है, जोड़ लेता है। तो कौन सा? 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःवाक का मतलब होता है अंदर। अंतःवाक का मतलब क्या होता है? अंदर की वाणी, अंदर की भाषा
या इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में इनर स्पीच। और इनर स्पीच किससे संबंधित है? इनर स्पीच आपका वाइगॉस्की से संबंधित है। कौन सा? नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भाषा और चिंतन में संबंध होता है। पूर्णतः सही है, बिल्कुल होता है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ दूर के लिए तो इनका विचार अलग हो सकता है, लेकिन आगे चलकर फिर दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, इसलिए ये पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, तो मित्रों आज बस इतने ही 30 सवालों की श्रृंखला हम लोग लेके आए थे, और ये हिंदी के अधिगम अर्जन का पिनाक सीरीज का पार्ट 2 है। तो मित्रों आज हम लोग जो सीखे अधिगम और अर्जन से रिलेटेड वो प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज साथियों बस इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।